अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से एयर निकाले। ये अपने लो प्रेशर गेज का वाल्व खोल देना है। अब गेज के थ्रू ये देखें अंदर से अब ये आयल है, ये सक कर रहा है। इधर से आयल जो है ये इधर आपके कंप्रेसर में आ जाए। समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ गई? किसी को मसला मुझे बताएंगे सर, समझ आई है पीर साहब? हाँ, ना समझे बस जी सब कहने से नहीं समझ आती। ये देखें गेज आपकी 30 पर चली गई, 29.9 तक आ गई है। आप देखें इधर से एयर की क्या पोजीशन है, दबाए ना उठे, दबा के रखें से। हाँ छोड़े, आ रही है क्योंकि एक जगह से ये शीशा भी इसका कराएंगे वो यार 30 से बनाऊँ ओके वैक्यूम। अब इसको चेक करने का क्या रास्ता है? अगर आपको गेज 29.92 शो कर रही है, आपको डाउट है कि यार ये क्या मसला है, गेज शो कर रही है, आप गेज के वाल्व को बंद कर देंगे। अब देखिए उधर से ओके ना, अभी आ रही है। इसका मतलब है लीड, इस लीड में से जो इसके साथ लगी हुई है या उधर लगी हुई है, यहाँ से कहीं लीकेज है। ठीक है, अब दोबारा मैं इसे पंद्रह 20 मिनट वैक्यूम लगाना होता है आपको, फिर प्रोसेस समझाना ना कैसे काम करना है। वैक्यूम 29.92 तक करने के बाद आप देखें उधर से एयर आना बंद हो गई है, इसका मतलब है वैक्यूम हो गया है। अब आपने क्या करना है, गेज के वाल्व को बंद कर देना है, वैक्यूम को अपने होल्ड कर देना कम अज कम 15-20 मिनट। ये मैं वाल्व को बंद कर दिया। अब आपने यहाँ पे आपने चेक करके रखना है कि आया ये सुई अपनी जगह पर रहती है या सुई अप डाउन हो जाती है। अगर सुई अपने ऊपर चली जाए इसका मतलब है लीकेज। ठीक है, अगर सुई उसी जगह रुकी रही है इसका मतलब है लीकेज नहीं है, वैक्यूम होल्ड है। अब ये सुई रुकी हुई है इसका मतलब है वैक्यूम होल्ड है। ठीक है, तो हम आगे गैस चार्ज कर देंगे। अगर सुई ऊपर चली गई फिर हमें दोबारा प्रेशर दे के चेक करना पड़ेगा कहाँ लीकेज है। ठीक है, अब इसको बंद कर दें। ये लीड उतारे, इसके अंदर एयर चली गई क्योंकि अंदर वैक्यूम था जी लगा। सिलेंडर का वाल्व खोल दूसरी तरफ। अब हमने सबसे पहले लीड को नहीं खोलना, इस गेज के वाल्व को नहीं, ये पर्च लगा जो इसके अंदर एयर थी वो निकल गई। वाल्व खोला है क्योंकि सेंटर पोर्ट का ताल्लुक इसके साथ भी है, सेंटर पोर्ट का ताल्लुक इसके साथ है। जी ऑन कर दें, यूनिट को ऑन करो। नहीं वो नहीं लगे, वो स्विच लगा डिले होता है। ये 3 मिनट के बाद ऑन होगा। ये ऑन करना चाहे ये नहीं ऑन होगा, ये 3 मिनट के बाद ऑन होगा। इस टाइम ये बता रहा है रूम टेम्परेचर, हमारा सेंसर ये बता रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। बस ऐसे हल्का सा ऐसे 3 मिनट बाद। हाँ तकरीबन 3 मिनट। अब हम फेयर शो कर रहे हैं 085 075। अब ये सुई में 0 पर आपने नहीं आने देनी, आपने इसे 10 पे रख दिया।
अभी मैं वाल बंद करके देखता हूँ कितने गैस चार्ज होगी है। अभी 0 PSI, अभी इसको 0 PSI गैस मिल रही है। अभी गैस नहीं मेरी कंप्रेसर को वापस। अभी तकरीबन 2-3 PSI इसको गैस मिलना शुरू हो गई है। अब देखिए इस गिलास में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसमें नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें लिक्विड स्प्रे हो रहा है। ये देखिए आइस आ गई, लिक्विड स्प्रे हो रहा है, लिक्विड नहीं नज़र आ रहा। जब ये लिक्विड वेपर में तब्दील होता है, ये वेपर हमें नज़र आ रहा है। ये समझे मैंने बताया, लिक्विड जब गर्मी को जज़ब करके वेपर में तब्दील होगा वो आपको नज़र आएगा। फिर आगे फिर ये लिक्विड बन जाता है, कुछ लिक्विड कुछ वेपर। अब देखिए ये हमें बहता हुआ नज़र आ रहा है ये, लेकिन बॉयल नहीं हो रहा। बॉयल आके ये यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए ये वापस आ रही। अब हमारे पास 10 PSI गैस चार्ज हो गई। अपने वाल को बंद करते रहे। जब घंटा 1.5 घंटा फ्रिज चलेगा आपका, सुई आपकी 5 पर आ जाएगी, 3 पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर रेफ्रिजरेंट लिक्विड बन गई है। फिर अपने गैस प्रेशर खोल के फिर 10 PSI कर देंगे, फिर दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं। फिर नीचे प्लेट पर खुलेगा, ये देखें फुल आइस आ गई है। यहाँ पे ये वेपर बन रहा है, ये देखें ये वेपर नज़र आ रहे हैं, लिक्विड नज़र नहीं आ रहा। फिर आगे ये फिर ये लिक्विड बन जाती है लाइनों की ठंडक की वजह से। ये देखिए इसमें बहता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन बॉयल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बॉयल होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। फिर ये वापस सेक्शन लाइन के जरिए वापस गैस पकड़ा है। अंदर यही पोजीशन होती है, आपको दिखाने के लिए लगाया गया है कि ऐसे वर्क करता है। आपका डाउन होगा, प्रेशर आपका डाउन होगा, आपने फिर प्रेशर को 10 किया जी आज 600 नहीं रखी क्योंकि यहाँ सारा है तो ऐसा ना कुछ गड़बड़ कर कौन सी कितनी बार मैंने बताया कल वही वैसे जब मैं बता रहा था, लेक्चर दे रहा था। ये हालत है आप लोगों को, तो फिर बंदा क्या करे। अभी यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि 10 से 12 PSI चार्ज हुई है, फिर कह रहे 1520 PSI। लेक्चर को आप अगर नोट नहीं करते फिर यही हाल हो। आज 600 है 0। यहाँ पर हमारे पास सेट पॉइंट इसका चेक करना होता है कितने पे सेट है। ये 13 डिग्री पर सेट है। 13 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को सेट करना चाहूँ तो मैं सेट कर सकता हूँ अपने मर्जी से। अभी अपनी जगह पे आ गया, 17 पे आ गया। अब आप सेट पॉइंट पे जाए, सेट पे आके 13 डिग्री सेटिंग है। आप इसे 12 पे सेट करके मैंने फिर दोबारा सेट पे आ गया। अब ये मेरा सेट हो गया 12 डिग्री। 12 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो ये ऑटो कर जाएगा। ये भी सेंसर सही नहीं है।